प्रिय विद्यार्थी साथियों, यदि आप स्कूली शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बीएड कर लेना चाहिए। इस समय हमारे मध्य प्रदेश में बीएड में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। इसके 2 चरण संपन्न हो गए हैं। एडमिशन का तीसरा और अंतिम चरण आज से यानी 12 सितंबर से प्रारंभ हो गया है। यदि आप पहले और दूसरे राउंड में एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो आपके पास तीसरे राउंड के रूप में एक और अवसर है। इसका लाभ ले लीजिए। हम इसके संबंध में आपको विस्तार से बताना प्रारंभ करें इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। बीएड में एडमिशन के लिए शैक्षणिक योग्यता, दस्तावेज, फीस आदि की जानकारी के लिए चैनल ने 2 वीडियो पहले तैयार किए थे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर उपलब्ध वीडियो देख लीजिए। बीएड एडमिशन के तीसरे राउंड के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर हैं। सर, कृपया हमारे विद्यार्थी साथियों को जानकारी प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और चैनल। बीएड एडमिशन के तीसरे चरण के संबंध में कुछ मुद्दों पर आपको जानकारी देने का कार्य इस वीडियो के द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले तीसरे चरण की तारीखों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तीसरा चरण रविवार 12 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो गया है और इस चरण की पूर्णता 30 सितंबर 2021 गुरुवार के दिन होगी। 12 सितंबर से लगाकर 30 सितंबर 2021 तक के ये 19 दिनों में आपके पास कितने दिन हैं जिसमें आप इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकें, इस पर विशेष गौर करने की आवश्यकता है। ये जो 12 सितंबर से 30 सितंबर तक की तारीखें हैं यह विभिन्न भागों में बटी हुई हैं और प्रत्येक भाग में आपको कुछ कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। कुछ कार्य इन तिथियों में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किए जाएंगे। सबसे पहले इन तिथियों का पहला भाग अपन लेते हैं 12 सितंबर 2021 रविवार से लगाकर 16 सितंबर 2021 गुरुवार तक। इन दिनों क्या करना होगा आपको? ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले और दूसरे चरण में बीएड में एडमिशन के लिए पंजीयन नहीं करवाया है, आपको पता ही है ना कि बीएड एडमिशन के पहले और दूसरे चरण निकल चुके हैं। अनेक विद्यार्थियों ने उन चरणों में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। यदि मान लीजिए आप उन विद्यार्थियों में नहीं हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो अब आपको एक मौका और मिल रहा है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन या पंजीयन नहीं करवाया है वे नवीन पंजीयन करवा सकेंगे। 12 तारीख से लगाकर 16 तारीख तक आप किसी भी एमपी ऑनलाइन सेंटर पर या अपने मोबाइल आदि पर जहां से आपको सुविधा हो आप सबसे पहले एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पहले या दूसरे या दोनों चरणों में आवेदन किया हो यानी पंजीयन करवा लिया हो और कोशिश की हो एडमिशन की, लेकिन पहले 2 चरणों में आपका नाम उस महाविद्यालय में नहीं आया एडमिशन के लिए जिस महाविद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते रहे। इस वजह से आपने एडमिशन नहीं लिया। अब आप कैसे विद्यार्थी कहलाएंगे? आप ऐसे विद्यार्थी कहलाएंगे जिन्होंने पूर्व से पंजीयन करवा लिया है। तो ऐसे विद्यार्थी जो पूर्व से पंजीकृत हैं लेकिन अप्रवेशित हैं, अर्थात जिन्हें एडमिशन नहीं मिला है, ऐसे समस्त विद्यार्थी फिर से एक बार एमपी ऑनलाइन आदि जगह पर जाएंगे और जिस बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका चयन करेंगे और एक से अधिक कॉलेजों को अगर आप चुन रहे हैं एडमिशन के लिए तो उनका वरीयता क्रम आप चयन करेंगे कि पहले नंबर पर आप कहाँ एडमिशन चाहते हैं, दूसरे पर कहाँ।
यह आपके पास मौका है 12 से 16 सितंबर तक। ध्यान रखिए विद्यार्थी साथियों, यह कदम आपको उठाना है। अतः 12 से 16 सितंबर तक की तारीखें आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जाइए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, एडमिशन नहीं हुआ तो फिर से जाइए, कॉलेज का चयन करिए और वरीयता का भी चयन कर लीजिए। अगर ये आप नहीं कर पाएंगे तो इस चरण में आपका एडमिशन नहीं होगा। पंजीयन करा लेने के बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, उस दूसरे कार्य के लिए भी जो तारीखें तय की गई हैं वह तारीखें हैं 12 सितंबर से 16 सितंबर, यानी समान तारीखें हैं। जो तारीखें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सुनिश्चित की गई है वही तारीखें दूसरे कार्य के लिए भी की गई है। वह दूसरा कार्य क्या है? वह दूसरा कार्य है दस्तावेजों का सत्यापन करवाना। याद रखिए, जब आप पंजीयन करवा लेते हैं और पंजीयन करवाते समय आप वहाँ पर जो भी दस्तावेज अपलोड आदि करवाते हैं वो समस्त दस्तावेज आपको सत्यापित करवाना अनिवार्य है। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में यानी 52 जिलों के कुछ चुनिंदा कॉलेजेस में हेल्प सेंटर स्थापित किए गए हैं। आप जिस भी ज़िले के विद्यार्थी हैं उस ज़िले में जो हेल्प सेंटर है आप वहां पर जाइए और अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाइए। सामान्यतः जिला मुख्यालय का जो अग्रणी कॉलेज होता है वह तो हेल्प सेंटर होता ही है। इसके अलावा ज़िले के आकार और आवश्यकता के लिहाज से एक से अधिक हेल्प सेंटर हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप बड़वानी ज़िले के विद्यार्थी हैं, आपने पंजीयन करवा लिया है तीसरे चरण के लिए, अब आपको हेल्प सेंटर पर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करना है, तो आपके पास 3 ऐसे कॉलेज हैं जहां पर हेल्प डेस्क स्थापित हैं। जानना चाहते हैं आप? ओके। पहला कॉलेज है शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी। दूसरा कॉलेज है शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेंधवा। तीसरा कॉलेज है शासकीय महाविद्यालय निवाली। तो बड़वानी, सेंधवा, निवाली जहां आपको सुविधा हो, आप 12 तारीख से लगाकर 16 तारीख के दौरान जाकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा लीजिए। यदि आप दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करवाएंगे तो एडमिशन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, अब ये सत्यापन के बाद जो बीएड के संदर्भ में अगला काम होने वाला है वो कौन सी तारीखों में होने वाला है। एक कार्य होगा 20 सितंबर 2021 सोमवार के दिन। 20 सितंबर 2021 सोमवार के दिन क्या होगा? समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन होगा। समेकित का मतलब होता है सम्मिलित या मिलीजुली। चूंकि आपके साथ, यानी आप तो बीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपके साथ एमएड, बीपीएड ऐसे बहुत सारे कोर्सेज के लिए एडमिशन चल रहे हैं और उनके लिए इन्हीं तारीखों में प्रक्रिया चल रही है। तो समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन होगा 20 सितंबर 2021 सोमवार को। इससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी, लेकिन आपको खास जानकारी उस कदम से मिलेगी जो 25 सितंबर 2021 को शनिवार के दिन होने वाला है। 25 सितंबर 2021 शनिवार के दिन क्या होगा? 25 सितंबर 2021 शनिवार को उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के अनुसार, बल्कि ये कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि जो पहले समेकित मेरिट सूची जारी की गई है उस मेरिट एवं वरीयता के अनुसार अब तीसरे चरण में जो विद्यार्थी एडमिशन लेने के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं उनको सीटें आवंटित होगी। यानी 25 सितंबर 2021 शनिवार को तृतीय चरण में सीट आवंटन होगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेप है। इस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन बीएड में हुआ है या नहीं हो रहा है, आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो रहा है या नहीं जिस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं। तो 25 सितंबर को आप एमपी ऑनलाइन पर या जिस भी माध्यम से आप सीट आवंटन प्रपत्र प्राप्त कर सकें, प्राप्त कर लीजिए। सीट आवंटन पत्र को देख लीजिए। यदि आपका इच्छित कॉलेज मिल गया तो बल्ले बल्ले है, और नहीं मिला है और बीएड करना ही चाहते हैं तो जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है वहाँ से आप अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कर सकते हैं।
सीट आवंटन हो जाने के बाद अब एक और चरण शेष बचा है आपका, यानी स्टेप, तीसरे चरण का अगला काम, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है। और इसके लिए तारीख है 25 सितंबर से लगाकर 30 सितंबर तक। 25 सितंबर 2021 शनिवार से लगाकर 30 सितंबर 2021 गुरुवार तक। इस दिन क्या होगा, इन तारीखों में उन विद्यार्थियों को, जिन विद्यार्थियों को सीट आवंटित हो गई है, वे अब ऑनलाइन सेंटर पर या ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान करेंगे। कितना करना है शुल्क का भुगतान? आपके लिए जितना निर्धारित शुल्क है उसका 50% भुगतान करना है। एडमिशन के समय जितना भुगतान करने के लिए निर्धारित शुल्क है उतना, उसका आधा आपको भुगतान करना है। SC, ST, OBC, जनरल के अभ्यर्थियों के लिए इस समय शुरू में कितना शुल्क भुगतान करना है, आप यदि जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। बीएड की फ़ीस पर हमने एक बहुत विस्तृत और प्रामाणिक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक दी गई है। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो फीस से संबंधित सभी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। 25 सितंबर से 30 सितंबर तक कृपया आप निर्धारित फ़ीस का आधा भाग ज़रूर भुगतान कर दीजिए, क्योंकि फ़ीस भुगतान करने के उपरांत ही आपका एडमिशन पक्का होगा। तो इस तरह से ये 30 सितंबर तक एडमिशन की प्रक्रिया है, आपके पास मौका है, इसको कर लीजिए। आप में से कुछ विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि हमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिएंगे। पहले तो बताया जा चुका है विस्तार से, एक बार संक्षेप में और दोहरा देते हैं। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो एडमिशन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं, उसके पृष्ठ 15 और पृष्ठ 16 पर दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है। उसमें यह लिखा गया है कि दस्तावेजों की एक सूची हम दे रहे हैं, इनमें से जो दस्तावेज आप पर लागू होते हैं उन दस्तावेजों को आप तैयार कर लीजिए, अपने पास उपलब्ध कर लीजिए और इन दस्तावेजों को लेकर एडमिशन की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ लीजिए। कौन कौन से दस्तावेज उन्होंने इसमें सूचीबद्ध किए हैं? जैसे पहले नंबर पर उन्होंने कहा है कि जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। हम जानते हैं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल की अंक सूचियों में हमारी जन्म तारीख लिखी हुई होती है, जिसको एक प्रामाणिक प्रमाण पत्र माना जाता है, तो वो चाहिए। दूसरा दस्तावेज अर्हताकारी परीक्षा की अंक सूची। इसका मतलब ये होता है कि बीएड में एडमिशन के लिए आप जिस पूर्व की डिग्री के आधार पर जा रहे हैं उसकी मार्कशीट, जैसे मान लीजिए आप BA, BCom, BSc, BHSC के आधार पर बीएड कर रहे हैं तो उसकी मार्कशीट चाहिए। MA, MCom, MSc, MHSC के आधार पर बीएड ले रहे हैं, बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी मार्कशीट चाहिएगी। तो अर्हताकारी अंक सूची आप लेकर जाएंगे और उसे भी अपने साथ तैयार रखेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सैनिक, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी, विधवा, परित्यक्ता, इन संवर्गों में यदि आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आरक्षण हेतु मान्य जो प्रमाण पत्र है, अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, सैनिक का, दिव्यांगता का, स्वतंत्रता सेनानी का, जिस भी भाग का आप लाभ उठाना चाहते हैं आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में, उसका प्रमाण पत्र आप रखिए। चौथी बात इसमें कही गई है दस्तावेज के संबंध में कि मध्य प्रदेश स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। यदि आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी का प्रमाण पत्र है तो आप उसे लगा दीजिए। और यदि बाह्य राज्य के आवेदकों के लिए भी एक सूचना इसमें दी गई है कि सक्षम अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, जहां के आप निवासी हैं, मध्य प्रदेश से आप पढ़ना चाहते हैं, तो उस राज्य के ये जो सक्षम अधिकारी उल्लिखित हैं, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आदि जो मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करते हैं वो चाहिए। अगला दस्तावेज लिखा है कि नवीनतम आय का प्रमाण पत्र आपको लगाना है। नवीनतम आय का प्रमाण पत्र आवश्यक है। फिर अगला खेलकूद संबंधित मान्य उल्लेखित प्रमाण पत्र, यदि इसका कोई लाभ आप ले रहे हैं तो लगाएं, अन्यथा आवश्यकता नहीं है। फोटो पहचान पत्र
ज़रूरी है। इसमें क्या क्या चीज़ें मान्य हैं? आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, फोटोयुक्त अंक सूची में से कोई एक अथवा अन्य कोई जिसका निर्देश किया गया हो। लेकिन मेरा आपसे कहना है, चैनल आपसे आग्रह करता है कि जो अभी आपको बताए हैं, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, फोटोयुक्त अंक सूची में से ही कोई फोटो पहचान पत्र आप लगा दीजिए। कभी कभी हमारे कुछ दस्तावेज गुम जाते हैं और फिर हम उसके डुप्लीकेट बनाते हैं, जैसे अंक सूची है, टीसी है, माइग्रेशन आदि है। अगर हमारी ओरिजिनल कॉपी गुम गई है, चोरी हो गई, अन्यथा कहीं चली गई, तो हम उसकी डुप्लीकेट प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो यदि आप में से कोई आवेदक डुप्लीकेट अंक सूची, टीसी, माइग्रेशन आदि प्रस्तुत करता है, तो उसे इस आशय का शपथ पत्र प्रदान करना होगा, जिसमें वो लिखेगा उस शपथ पत्र में कि भाई मेरे द्वारा मेरे मूल दस्तावेज का उपयोग कहीं पूर्व में कहीं नहीं किया गया, न उसके आधार पर मैंने कोई प्रवेश लिया गया। ऐसा शपथ पत्र आपको नोटरी साहब से संपर्क करके बनवाना होगा। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नोटराइज्ड शपथ पत्र आपको देना होगा। तो ये दस्तावेज थे जो इसमें लिखे हुए हैं। इनमें से जो दस्तावेज आपके लिए लागू हैं वो आप तैयार कर लें और एडमिशन के लिए अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिनके पास टीसी आदि नहीं है इस समय, तो ऐसी स्थिति में यह प्रावधान किया गया है, कोशिश कीजिए कि मूल टीसी लेकर आप पहुँचें, ताकि आपको कम से कम समस्या का सामना करना पड़े। लेकिन मूल टीसी अभी नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, एक प्रपत्र है जिसे प्रपत्र क्रमांक 11 कहा गया है, उस प्रपत्र क्रमांक 11 को आपको भर कर देना होगा, जो मूल टीसी या माइग्रेशन के अभाव को कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर पूर्ण करेगा। और उसके पश्चात जो आपको समय दिया जाता है, उस समय पर आप मूल टीसी, माइग्रेशन आदि जमा कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप इस तृतीय चरण का लाभ लेंगे और शिक्षक बनना चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहते हैं, अपने ज्ञान की रोशनी से नौनिहालों को प्रकाशवान बनाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाइए। और इसके लिए बीएड करना आपके लिए आवश्यक है और उपयोगी भी है। आखिरी मौका है, इसका लाभ उठा लीजिए। इस आखिरी मौके की जानकारी देने के लिए मुझे अवसर मिला, इस हेतु मैं प्रीति गुलवानिया जी और उनके चैनल तथा उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और उनके जो मेहनती साथी हैं उन्हें सैल्यूट करता हूं कि वे बहुत परिश्रम से वीडियो बना रहे हैं, और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।